नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टू क्लॉजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं समझ रही हूँ कि आप उसको समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको अभी बताया कि दो सेंटेंसेस रहते हैं या पहले से जुड़े हो तो जो काम पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और उसको किससे अटैच कर देते हैं, उसी सेंटेंस से अटैच और बिफोर से ही उसको यहाँ पे हमने क्या किया, अटैच कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाने में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, मेरे सोने से पहले वो खाना नहीं खा चुका था, नेगेटिव इसका यही होगा ना। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना है तो जो पहले रहता है, जो पहला वो रहता है, क्लॉज रहता है, उसी का हम यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं, बाकी वाले को हम ऐड कर देते हैं। तो पहला क्लॉज हमें आ रहा है ही है टेकन द फूड। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम ऐसे लिख देंगे, ही हैड नॉट टेकन द फूड बिफोर आई स्लेप्ट। और इफ़ यू मेक द इंट्रोगेटिव, अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं देन आप करोगे इस जो हैड है अभी मैंने बताया उसको आप सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड ही टेकन द फूड बिफोर आई स्लेप्ट। तो ये इस तरह से आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे, जो पहला क्लॉज रहेगा उसका बना के दूसरे वाले को आप अटैच कर देंगे। अब सेंटेंस में यदि ये आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, हाउ आया, व्हाट आया, वेयर आया, वाई आया, हुम आया, व्हेन आया। तो अगर ये चीज़, ये वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं या सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में क्या है, तुम्हारे आने के पहले वह क्या पढ़ चुका था, सेंटेंस यही है ना आपका, तुम्हारे आने के पहले वह क्या पढ़ चुका था। अब ध्यान दीजिए आप कि तुम्हारे आने के पहले वो क्या पढ़ चुका था, ये आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या क्या है, क्या पढ़ चुका था। तो आप यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है कि ये सब लगाने के बाद आप हैड लगाएंगे, तो हम यहाँ पे हैड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका कि वह क्या पढ़ चुका था, कौन सा काम पहले के बाद वाले से हमको बनाना है कि वह क्या पढ़ चुका था, ठीक है ना, क्योंकि पहले के बाद वाले से ही सेंटेंस हम बनाते हैं। तो व्हाट हैड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, व्हाट हैड ही रेड, थर्ड फॉर्म होगा, रीड का थर्ड फॉर्म, बिफोर यू केम। ध्यान दीजिए आप लोग, व्हाट हैड ही रेड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले वो क्या पढ़ चुका था। हमको हमेशा पहले के दो क्लॉज है तो पहले के बाद वाले को पहले लिखना रहता है, अगर पहले से जुड़ा है वो शब्द सेंटेंस तो वह क्या पढ़ चुका था उसका हम पहले बनाएंगे, व्हाट हैड ही रेड बिफोर यू केम। अब इसी तरह सेंटेंस में अगर ये हो कि हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, विच हो, हुज हो, तो उसके साथ उसके रिलेटेड नाउन आते हैं और तब आप हैड लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो अब देखिए कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा विच बुक, क्योंकि आप देखिए मैंने क्या बोला, विच वगैरह रहे, विच हो जाओ मैंने हाउ मच, तो आप उसके साथ उसका पहले रिलेटेड नाउन आता है, ठीक है ना, तो उसका रिलेटेड नाउन आता है। तो कौन सी के रिलेटेड नाउन क्या है, पुस्तक है, कौन सी का रिलेटेड नाउन क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच बुक हैड शी रेड। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सारा बन रहा है, हैड, विच बुक हैड, पहले सब्जेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, विच बुक हैड शी रेड, क्योंकि विच के साथ हमेशा उसका पहले रिलेटेड नाउन आएगा, उसी तरह हाउ मच के साथ, हाउ मेनी के साथ।